श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी के मुखार बिंद आज प्रभु श्री राम की चर्चा सुन करके राजा परीक्षित अपने जीवन को कृत्य कृत्य हो गए, अपने जीवन में धन्य धन्य हो गए। और आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी वर्णन करते हैं दशम स्कंद का और कहते हैं कि राजन, दशम स्कंद में भगवान के अवतारों की गाथा है। वहाँ राजा परीक्षित करबद्ध होकर के अपनी जिज्ञासा को रखते हैं कि प्रभु अवतारों की गाथा। तो हाँ, श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी कहते हैं कि वह ईश्वर, वह सत्ता, वह परम सत्ता, वह भी इस धरा पर अवतार धारण कर करके आती है। जब जब भी इस धरा पर धर्म की हानि होती है, जब जब भी इस धरा पर धर्म का विनाश होने लगता है, धर्म का नाश होने लगता है, तो धर्म की स्थापना के लिए, पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए वह ईश्वरीय सत्ता को इस धरा पर अवतार धारण करना पड़ता है। और जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा मिटी सज्जन पीरा। और इसी बात को श्री भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर भी लिखा गया कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, इस धरा पर साधुओं को त्राण देने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर युग में जब धर्म का नाश होने लगता है, जब अधर्म आने लगता है, तब तब इस धरा पर साधुओं को त्राण देने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ, हर युग में अवतार धारण करता हूँ। और घटना बताती है कि एक बार ऐसे ही जब द्वारिकाधीश अपनी नगरी में थे, तो माँ रुक्मणी, एक बार माता रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण पर थोड़ा सा गुस्सा आया और उनसे नाराज होकर के बैठ गई एक तरफ। और हमारे प्रभु मधुसूदन जाकर के पहुंच गए, भगवान हमारे श्री हरि माँ रुक्मणी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि प्रिय, आज आप हमसे नाराज, आज आपके हृदय में इतनी कुंठा क्यों, इतनी पीड़ा क्यों, इतनी व्यथा क्यों। वहाँ रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, आप तो ठहरे लीलाधारी, आप तो ठहरे जगत पिता, आप तो लीला कर देते हैं, लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि भक्त का भी हृदय होता है, भक्त को भी पीड़ा होती है, भक्त के हृदय में भी व्यथा होती है। आपने कभी भक्त के हृदय की व्यथा को ज्ञान नहीं है, आपने कभी महसूस नहीं किया कि भक्त के हृदय में भी पीड़ा होती है। कभी राधा बनकर देखिए, तब आपको ज्ञात होगा कि उस राधा के मन में आपकी भक्ति कितनी है, उस राधा के मन में कितनी पीड़ा है। कभी वह ध्रुव बनकर देखिए, आप कभी स्वयं प्रहलाद बनकर देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि भगवान की भक्ति के लिए भक्त कितना द्रवित, उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती है, वह भी इस पीड़ा को सहन करता है। और उस समय हमारे मधुसूदन जी बड़ी ही सुंदर मुस्कान, मधुर मुस्कान माँ रुक्मणी को देते हुए कहते हैं कि ठीक है प्रिय, इस बार मैं भी इस धरा पर अवतार धारण करूंगा और इस बार मैं भगवान नहीं भक्त बनकर जाऊंगा और मैं भी भक्त की पीड़ा को अपने हृदय में सहन करूंगा, मैं भी महसूस करूंगा भक्त की पीड़ा को। और इस बार जब मैं धरा पर अवतार लूंगा, तो मैं भी प्रभु के नाम का संकीर्तन करूंगा और प्रभु के नाम का संकीर्तन कर करके, गली गली गा करके, आज मैं भी जब मैं अवतार धारण करूंगा एक भक्त के रूप में, मैं भी उस प्रभु के प्रेम को पाने के लिए मैं भी तड़पूंगा, मैं भी रोऊंगा, मैं भी इस प्रभु की कृपा को पाने के लिए अपने हृदय में इस पीड़ा को महसूस करूंगा। और उसी क्षण कहते हैं कि जब रुक्मणी जी और कृष्ण जी यह वार्ता कर रहे होते हैं, उसी क्षण देवर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। आते हैं, नारायण 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 का जाप करते करते वहां पहुंचते हैं।
चरणों में नतमस्तक होते हैं और पूछते हैं कि प्रभु क्या फिर से कोई लीला का प्रोग्राम चल रहा है, क्या फिर से आपने कोई लीला रचनी है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ देवर्षि नारद, इस बार मैं भगवान नहीं, इस बार मैं भक्त बन करके जाऊंगा, इस बार मैं भी माँ के गर्भ से जन्म लूंगा और इस बार मैं भी भक्त की पीड़ा को हृदय से महसूस करूंगा। और देवर्षि नारद जी को कह करके और चल पड़ते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि उस समय भगवान ने एक भक्त का रूप, श्री हरि ने एक भक्त की पीड़ा को भीतर तक महसूस करने के लिए निमाई का रूप धारण किया। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में जो वर्णन आता है, उन्होंने खुद उस अवतार को धारण किया और इस बार माता शची के गर्भ से नवदीप के भीतर माता शची के गर्भ में उन्होंने स्थान ग्रहण किया और एक भक्त के रूप में, निमाई के रूप में, चैतन्य के रूप में उस घर में उनका जन्म हुआ। और कहा जाता है, ग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि उस समय प्रभु भगवान बनकर नहीं, भक्त बनकर के आए और जिस प्रकार एक भक्त अपने प्रभु को पाने के लिए तड़पता है, विलाप करता है, अपने प्रभु के नाम का संकीर्तन करता है, चैतन्य भी बचपन से श्री हरि के श्री चरणों की लगन उसे लग जाती है और हरि बोल हरि बोल हरि बोल यही करता करता वह दिन रात गली में निकल पड़ता है। यही व्यथा, यही पीड़ा महसूस करने के लिए जो पीड़ा ध्रुव ने महसूस की थी, जो पीड़ा प्रहलाद ने महसूस की थी, आज वही पीड़ा को चैतन्य अपने भीतर में महसूस करता है और आज हरि के नाम का कीर्तन करता करता बढ़ता चला जाता है। और ग्रंथ बताते हैं कि उस समय चैतन्य महाप्रभु जी भी उस समय अवतार धारण कर करके उन्होंने भी भक्त की पीड़ा को महसूस किया। तत्क्षण राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे ऋषिवर, क्या जिस प्रकार प्रभु ने ये अवतार लिए, क्या और भी प्रभु के अवतार हुए हैं? तो उस समय राजा परीक्षित जी कहते हैं, हाँ राजन, हाँ, प्रभु इस धरा पर अवतार लेते हैं। जब जब प्रभु को लीला करनी है, जब जब प्रभु को इस धरा पर अधर्म का विनाश करना है, साधुओं को त्राण देना है, इस समाज में फिर से प्रभु अवतरित होते हैं। और अब 10वें स्कंद के माध्यम से श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार, उस श्री हरि ने अवतार धारण किया और इस बार द्वापर युग के भीतर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया। राजा परीक्षित जी महाराज जी वहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपके मुखार बिंद, इस भगवत चर्चा को सुनकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मैं श्री कृष्ण जी की लीलाओं को भी सुनना चाहता हूँ, उनके अवतार की इस गाथा को भी सुनना चाहता हूँ। और उस समय श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी कहते हैं कि यह उस समय की घटना है द्वापर में कि जब जरासंध अपनी बहन का विवाह करता है, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करता है। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो जिस समय देवकी अपने ससुराल जाती है रथ में बैठकर, तो जरासंध स्वयं वहाँ आता है, अपने प्रिय मित्र से कहता है कि आज मैं स्वयं अपनी बहन के रथ को हाँकूंगा, आज मैं स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा। और उस समय जरासंध अपने, क्षमा कीजिए, उस समय कंस जो है वो अपनी बहन देवकी के उस रथ की बलगा को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि चल बहन, आज तेरी डोली मैं तेरे ससुराल पहुंचाता हूँ। और शास्त्र कहते हैं कि जिस समय जैसे ही कंस ने अपने हाथ में उस रथ की बलगा को लिया, वैसे ही आकाश मार्ग से एक भविष्यवाणी होती है, बादल गरजते हैं और अंधेरी छा जाती है और एक संतवाणी, एक भविष्यवाणी होती है, अरे मूढ़ कंस, अरे आज जिस रथ की तू बलगा अपने हाथ में लेकर के जिस रथ को हाँक रहा है, अपने जिस बहन को आज तू ससुराल पहुंचा रहा है, तेरी यह बहन ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी की जो
वहाँ पर घोर सन्नाटा छा जाता है। उस भविष्यवाणी को सुन करके कंस भीतर तक हिल जाता है कि यह क्या, जिस बहन को आज मैं अपने हाथों से उसे आशीर्वाद देने जा रहा था, सुखी भव, संपन्न भव, पुत्रवधू भव, जो आज पुत्रीवती भव, आज जिस अपनी बहन को मैं अपने इन दोनों हाथों से आशीर्वाद देने जा रहा था, आज कंस के वही दोनों हाथ आज तन गए, उसकी खड़ग पर चले गए और उसने अपने इन्हीं हाथों से अपनी तलवार निकाली और देवकी को कहने लगा कि तू मेरे काल का, तू मेरे नाश का कारण बनेगी, तो मैं तुझे ही नष्ट कर देता हूँ। अरे मैं नहीं मानता, कौन है, क्या है, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, आज मैं तेरा ही सर धड़ से अलग कर देता हूँ, ना तू रहेगी, ना तेरी आठवीं संतान आएगी और ना ही मेरी मृत्यु होगी। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं मित्र, नहीं, क्षमा, दया कीजिए, आप दया सिंधु हैं, आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी जितनी भी संतान होगी, मैं अपनी हर एक संतान को आपके पास ला करके रख दूंगा। आप चाहे जिलाएं उसे या मराएं, लेकिन मैं आपको स्वयं यह वादा करता हूँ, आज आप इसको प्राणों का दान दीजिए, देवकी के प्राणों को छोड़ दीजिए। और जब अपने मित्र की इस बात को सुना कि किस प्रकार उसने कहा कि ठीक